उत्तराखंड राज्य बागवानी विकास के क्षेत्र में देश में सबसे तेज विकास करने वाले प्रदेशों की सूची में शामिल हो गया है। इसके साथ ही किसान व बागवान मधुमक्खी पालन की ओर आकर्षित होकर अच्छा स्वरोजगार पा रहे हैं। कृषि व बागवानी के उत्पादों में परागकण प्रक्रिया से मधुमक्खी पालन से उत्पादन में भारी वृद्धि देखी जा रही है। नैनीताल के पास जौलीकोट स्थित देश का सबसे पुराना मौन पालन प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश में मौन पालन अभियान को नए पंख लगा रहा है। मधुमक्खियों द्वारा शहद के अतिरिक्त लाखों रुपए किलो की दर से बाजार में बिकने वाली रॉयल जेली और विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं में प्रयोग किए जाने वाले मौन पराग, मौन विष और मोम जैसे पदार्थों का उत्पादन भी किया जाता है। इसके लिए जौलीकोट में राष्ट्रीय स्तर के मौन पालन विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3-4 महीना हमारा लीन पीरियड रहता है, शहद नहीं आता है। उसी समय में हम रॉयल जेली करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं उनको। और समझिए अगर 200 बॉक्सेस किसी के पास है, बी हाइव्स है, वो अगर 4 बाग में विभाग करके रॉयल जेली पे काम करता है तो वो हर दिन 1 किलो रॉयल जेली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कम से कम 25,000 रुपये उसका हर दिन की आमदनी होगी। वो 3 महीना तक चलेगा। आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना चलेगा। अभी उत्तराखंड में नेशनल वी बोर्ड ने इतनी सारी ट्रेनिंग दे दिया है कि सारे युवकों को इसको सिखाओ। इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो भी बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत नहीं है। बागवानी विभाग के सौजन्य से गत दिनों देहरादून के पास बादल फटने से आपदाग्रस्त हुए सरखेत गांव के किसानों को 1 सप्ताह का मौन पालन तथा पॉली हाउस में फूलों की खेती करने का सप्ताह भर का प्रशिक्षण दिया गया ताकि ग्रामीण अपने ही घर में अपना स्वरोजगार पा सके। फूलों की खेती और मौन पालन का आपस में सीधा रिश्ता है। साहब जी सर, ये बताइए उत्तराखंड में मौन पालन का क्या भविष्य है मधुमक्खी पालन का? सर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेके अगर हम काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, दूसरे की ज़मीन में हमने काम करना है। इससे जो है मधुमक्खी पालक को तो खैर मिलता ही मिलता है, लाभ होता ही है। उसके साथ साथ जो है पर्यावरण को भी लाभ होता है और हमारे जो फसलें हैं उनका कई गुना तक उत्पादन बढ़ता है। इसमें हम जगह जगह हर ज़िले में ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी का एक भाग जो है आज यहाँ पर है। ये जो है NBHM है ना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, जो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, उसके तहत ही आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर हमने रखा है। इस बार गवर्नर साहब ने हमें निर्देशित किया कि आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे केदार वैली है और बद्रीनाथ की ओर इधर जो है बॉक्स रखें और वहाँ का जो है शहद निकाल के उसकी जो है टेस्ट करवाएं उसको। तो हम लोगों ने रखा है वहाँ पर। वहाँ से हमारा 3-4 कुंटल शहद भी निकला और उसका हमने टेस्ट भी करवाया। टेस्ट के लिए जर्मनी भेजा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो वो मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी डिमांड है उसकी। चंपावत के कुछ मधुमक्खी पालकों का जो शहद है वो अमेरिका भी गया है। उसका शुभारंभ माननीय जो है मुख्यमंत्री जी ने किया था। बागवानी विभाग जो है 80% सब्सिडी मधुग्राम एक स्कीम चला रखी है उत्तराखंड सरकार ने, जिसमें 80% सहायता पर मौन बॉक्स, मौन वंश जो है किसानों को दिए जाते हैं। तो उसमें जो है लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें मधुग्राम बना रखे हैं। प्रत्येक ज़िले में एक न्याय पंचायत को मधुग्राम के रूप में सिलेक्ट किया गया है। उसके अंतर्गत जितने भी मधुमक्खी पालक हैं सबको जो है ये मधुग्राम के अंतर्गत हम मौन बॉक्स और मौन वंश प्रोवाइड। बागवानी विभाग प्रदेश भर में मधुग्राम बनाने के अभियान में जुटा है ताकि मौन पालकों के संगठन मधुमक्खियों के उत्पादों का एकजुट होकर मार्केटिंग कर सकें और अपने मौन बक्सों को पहाड़ों में ऑफ सीजन के दौरान देश के दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करा सकें। और सर आपको पता ही है कि जैसे हमारे यहाँ पे थुनैर होता है और कैंसर के लिए उसका यूज, अगर उसके फूल से अगर मधुमक्खी नेक्टर पॉलन लेके अगर हनी बना दे
और वो कैंसर पेशेंट को दिया जाए तो मुझे लग रहा है दुनिया में उसके लिए वो अमृत हो सकता है। या 2 लोग यूज कर रहे हैं तो उनको कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारने की और भगाने की क्षमता उसके बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे हानि हैं सर। ये बताइए, जो जंगली हमारे ट्रेडिशनल होती हैं, जो जंगली मधुमक्खियाँ जिनको हम कहते हैं, उनको आप जो मॉडर्न आपकी टेक्नोलॉजी है इसमें शिफ्ट करके रख सकते हैं, इसको इस ढंग से पाल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो हमारे हम जैसे हम गढ़वाल में हैं, कुमाऊँ में हैं, जब हमारे पूर्वज घर बनाते थे, उसमें एक वॉल हाइव बना देते थे, खदरा बना देते थे। बिल्कुल। जलोठा भी बोलते हैं, खदरा बोलते हैं, वॉल हाइव भी बोलते हैं उसको, या लॉग हाइव, ढोंढा बोलते हैं, जिसको उसमें पालते थे। लेकिन उसमें क्या ये पुरानी पद्धति है, जब हम उसमें से शहद निकालते हैं, तो शहद निकालते दौरान हम उसके पूरे के पूरा एग, प्यूपा, लार्वा, ब्रूड को अंडे बच्चे को पूरा निचोड़ के निकाल देते हैं और उसमें शहद निकाल देते हैं। लेकिन अभी हम इस ट्रेनिंग में भी, जो 7 दिन का प्रशिक्षण है, उसमें भी हम प्रैक्टिकल के दिखाने वाले हैं कि जब हम वॉल हाइव से या लॉग हाइव से जब हम या खदरे से जब हम शहद निकालते हैं, तो उसका शहद वाला पोर्शन हम अलग काट देते हैं। एग, प्यूपा, लार्वा, ब्रूड वाला जो पोर्शन उसका बच जाता है, वो हम जो बी बॉक्स है हमारा, उसमें हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। पूरी मधुमक्खियाँ, भी रानी मधुमक्खी समेत सारी मधुमक्खियाँ उसमें आ जाती हैं और उसको फिर दोबारा से उसमें वो मधुमक्खियों को उसमें ये होता है कि उसका शहद तो निकाल दिया, लेकिन उसका एग है, प्यूपा है, लार्वा है, ब्रूड है, वो मरता नहीं है और मधुमक्खी को धुआं लगाने की ज़रूरत होती है, वो भी उसमें जीवित रहते हैं। तो उसको रख देते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि खदरे में जो हमारा वॉल हाइव जो जिसे हमने निकाला है, उसमें और मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और हम अपने जो बक्से में है उसका हम विभाजन कर सकते हैं और विभाजन करके हम उसका शहद भी निकाल सकते हैं। मतलब एक बक्से से 2 बक्सा कर सकते हैं और निरंतर है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो मधुमक्खी की जो तादाद हमारे इकोसिस्टम में, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें मधुमक्खी की तादाद कम हो रही है, तो उसको बढ़ाने में मदद करेगा सर। विभाग राज्य के विभिन्न शहरों और पर्यटन स्थलों में विपणन केंद्रों की स्थापना की योजना पर काम कर रहा है, ताकि किसानों व बागवानों के उत्पादों का उन्हें उचित मूल्य मिल सके। औषधीय गुणों से भरपूर केदार हनी की मांग बहुत है, पर इसका अभी मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में इस समय मौन पालकों की संख्या 8,000 से अधिक है और जिनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।